1200 स्क्वायर फीट की स्लैब में कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, क्या शटरिंग का कॉस्ट आएगा, कितना इसमें स्टील लगेगा, क्या स्टील का कॉस्ट आएगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि उनको अपनी छत ढलाई करवानी होती है, कि उसने अपना एक प्लॉट होता है जैसे कि 40 बाई 30 फीट का यहाँ पे हमारा प्लॉट है, तो उस प्लॉट में हमें एक स्लैब छत की कास्टिंग करवानी, तो उसमें कितनी शटरिंग का खर्चा आएगा, क्या उसमें स्टील का खर्चा आएगा, कितना सीमेंट सैंड गिट्टी कितना लगेगा, तो वो सारी आप कन्फ्यूज़न हम इसमें क्लियर कर देंगे। तो इसी बेस पे आप पर स्क्वायर फीट भी आप कॉस्ट निकाल सकते हो, पर स्क्वायर फीट आप मटेरियल निकाल सकते हो कि पर स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील, कितना गिट्टी, कितना आपका बदरपुर लगेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि एक प्लॉट का एरिया, जिसका प्लॉट का एरिया है 40 बाई 30 फीट का है, उसमें आपको टोटल कंटिन्यू कास्टिंग करवानी है। ठीक है, तो अगर आपके पास 25 बाई 20 का प्लॉट भी है, तो वहाँ पे आपका ये 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी है। जितना भी आपका प्लॉट का एरिया, सपोज कीजिए आपके पास 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट का एरिया है, तो यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट का हमें क्वांटिटी निकल कर आ रही है मटेरियल की, तो वहाँ पे आप पर स्क्वायर फीट का आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके यहाँ पे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील, तो यहाँ पे आपके पास सेटरिंग। ठीक है, तो ये अभी आप यहाँ पे मटेरियल क्या लगेगा, कॉस्ट क्या आएगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पर 12 स्क्वायर फीट में देख लेते हैं अभी क्या कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 10 या 12 का स्टील बैंड कर रहे हैं, जैसे कि आप मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप ओनली सीधा बार यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसमें बेंटा बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप टोटली ओनली एक्स्ट्रा बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेन बार एंड एक्स्ट्रा बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिया ऑफ स्लैब क्या है हमारे पास। जैसे कि 30 बाई 40 फीट का है, 12 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसके बाद थिकनेस ऑफ स्लैब, तो कमोनली जो मोस्टली जो स्लैब की जो थिकनेस रखते हैं मिनिमम 5 इंची की रखते हैं, वहीं पे आप 6 इंची भी रख सकते हो, 7 इंची भी, मिनिमम आपको 5 से 6 इंची रखा जाता है। तो घरों में 5 इंची की स्लैब ही कास्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो 0.41 इंच फीट हो गया। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर और एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 125 एमएम हो जाता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्लैब, तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब क्या रहती है, 30 बाई 40 गुना 0.41, ये भी आपका फिट में है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे क्यूबिक फीट के अंदर, तभी हम निकाल पाएंगे इसमें। अगर आप आरएमसी से मंगवाएंगे तो वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली बोल देंगे हमारे पास 492 क्यूबिक फीट आरएमसी चाहिए, या फिर आपको 14 एम क्यूब आरएमसी चाहिए। ठीक है, तो 2 गाड़ी हो जाएगी, 2 टीएस आपको लगेंगे ट्रांजिट मिक्सर। ठीक है, तो वो आपको 2 ट्रांजिट मिक्सर लग जाएंगे। एक ट्रांजिट मिक्सर में आते हैं आपका मिनिमम 7 एम क्यूब, तो अगर 2 ट्रांजिट मिक्सर लग जाएंगे, तो वहीं पे आप मिक्सर से बात करते हैं लिफ्ट मिक्सचर मैकेनिकल मिक्सचर से, तो वहाँ आपको 13.93 एम क्यूब लग जाएगा, या फिर 492 एम क्यूब। ठीक है, तो ये आपका कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाता है। उसके बाद ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है, ड्राई वॉल्यूम क्या है एंड वेट वॉल्यूम क्या है। तो ड्राई वॉल्यूम वो है जो आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो वो मिक्सिंग करते हो, तो मिक्स करने से पहले जो अलग अलग इसकी जो क्वांटिटी आप डालते हो, तो वो आपकी ड्राई वॉल्यूम होती है। वेट वॉल्यूम कौन सी होती है, जो आपने मिक्सचर के अंदर जो कॉन्क्रीट मिक्स हो गई, या फिर वो आपको पोरिंग करनी है, या फिर आपको कास्टिंग, जैसे स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसके अंदर जो आपने कास्टिंग हो गया, वो आपकी ड्राई फॉर्म में हो या फिर आपकी वेट फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो आपकी वेट वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 1.54 क्या है कि 1.54 आपका जो सैंड और एग्रीगेट होता है, इसमें आपका 0.30% आपकी बल्क डेंसिटी होती है। ठीक है, तो वहीं पे इसकी बात करते हैं तो वो इसमें आपको 10 से 15% आपकी बल्क डेंसिटी हो जाती है। ठीक है, 3-4 आपको ये आपका मिनिमम आपका 0.1% आपका 10% आपका वेस्टेज लिया जाता है। तो वहाँ पे आपका सैंड में 10 से 15% और 30% आपका एग्रीगेट में बल्क डेंसिटी। जैसे आपने एक किसी अपने जार में या किसी बर्तन में रखते हो, तो गिट्टी आप रखते हो, तो इसमें तो जो स्पेसिंग जो खाली खाली जगह होती है, तो इसमें कवर क्या कर लेता है आपका सीमेंट क्या होता है, बारीक होता है, तो वो आपस में आसानी से वो कवर इसके जो वॉइड्स होते हैं जो आपका एयर बने रहते हैं, तो इसमें वो कवर कर लेता है। तो ये जो क्या होती है बैलेंस डेंसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें वॉल्यूम हो गया, तो इसको वॉल्यूम को क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कि आपकी जो कंक्रीट कास्टिंग हुई है तो ये तो हमारी कम हुई है, बट लेकिन जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसमें बल्क डेंसिटी होती है, तो वो हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए 1.5 से इसको गुना कर लेते हैं, तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एम क्यूब में निकालते हैं तो 757.68 क्यूबिक फीट आ जाता है।
और एम क्यूब में निकालते हैं तो 21.45 क्यूबिक मीटर आ जाता है। ये तो हो गई आपकी वॉल्यूम हो गई। जो ये वॉल्यूम कौन सी है, ये वॉल्यूम वो है जो अपने सीमेंट सैंड एग्रीगेट को वो अलग अलग मात्रा में आपको रखना है। जैसे आपकी कोई ट्रॉली है, कोई डंपर है, तो वो अलग अलग मात्रा में, जैसे कि यहाँ पे अपने सीमेंट और ये आपका सैंड और ये आपका एग्रीगेट, तो ये आपका अलग, जिसको आप ढेर बोल सकते हो। ये आपका सीमेंट के बैग्स हैं यहाँ पे, ये आपके सैंड और एग्रीगेट, तो ये अलग अलग क्वांटिटी में, ये अभी कोई मिक्स नहीं हुआ है। तो इनको, ये जो तीनों को मिक्स की मात्रा हुई है वो हुई है 21.45 एम क्यूब या फिर 21.45 एम क्यूब, या फिर फिट की बात करते हैं तो 757 फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना फिट हो जाता है। अब हमें इसको अलग अलग निकालना है। अगर इसका रेशियो में पता है कि 1, 1.5, 3 है, तो सिंपल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मात्रा को हम अलग अलग मात्रा में मारेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा सीमेंट के अंदर। तो सीमेंट हमें सबसे पहले निकालना है। सीमेंट की जो रेशियो है, रेशियो क्या है आपके पास, 1.3। ग्रेड कौन सी ले रहे हैं आप, M20, और इसका सम करते हैं, जोड़ करते हैं 1.3 का, तो 5.5 आ जाता है। स्टील आप मेन में 12 mm का यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस में 10 mm का, वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टील की। उसके बाद हम बीम का साइज ले रहे हैं 230/450 की आउटर बीम या फिर इंटरनल बीम, कोई सा भी ले सकते हो यहाँ पे। तो बीम का मैंने वॉल्यूम अभी नहीं निकाला है, तो बीम के लिए आप अलग से इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे रनिंग फिट है 40/30/40, तो ये कितना, 4 3 70 70 100 7 9 14 101 4 3 7 140 RFT हो जाता है। तो 140 इंटू 0.10 सॉरी 1 फीट है, तो वो आपको सिंपल 0.1 से गुना कर देंगे 1 फीट से, तो ये हो जाता है 140 स्क्वायर फीट। 140 स्क्वायर फीट, तो 140 इंटू 0.75 ये एम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो बॉटम होता है वो एम क्यूब होता है। स्लैब तो आप कवर कर चुके हो, लेकिन जो इसका बीम का जो लटक होता है, इस तरह जो आपकी जो स्लैब होती है, ठीक है, जो आप इस तरह से जो आपकी स्लैब हो गई, ये आपका बीम होता है, ये आपकी स्लैब। तो ये वाला जो एरिया बचा है, इसको 230 हाइट 1 फीट की बचती है, क्योंकि 0.75 कवर हो जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था सीमेंट के लिए निकाले तो 1.15 क्वांटिटी निकाल लें, तो 21.45 क्या है, एम क्यूब है क्वांटिटी। तो इसको हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे तो 3.90 एम क्यूब आपके पास आता है सीमेंट का वॉल्यूम। तो आपको पता है कि एक एम क्यूब में कितना होता है, ठीक है, तो हमारे पास 3.9 एम क्यूब आता है। तो एक एम क्यूब में होते हैं हमारे पास 1440 kg। ये आपको डेंसिटी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बैग में होता है आपके पास 50 kg। तो 50 kg अगर हम एक एम क्यूब kg होता है, तो 50 kg एक एम में होता है, तो आपको बैग निकालना है, तो सिंपल इससे इसको भाग कर लेंगे तो 28.8 बैग्स आ जाते हैं। तो एक एम क्यूब में 28.8 बैग्स। उसके बाद बैग्स हमें निकालने हैं, तो हमारे पास एम क्यूब वॉल्यूम है सीमेंट का, तो 28.8 एम क्यूब में होता है। तो दोनों गुला कर लेंगे तो 112 बैग्स आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम सैंड की बात करते हैं, तो सैंड जो बदरपुरा बोल सकते हो, कहीं पे मोरम बोला जाता है, ठीक है, कहीं पे बजरी बोला जाता है। तो 1.5 डिवाइड बाई 5.5, ये क्या है, ये है रेशियो। इतना पार्ट क्या डाला आपने, इतने पार्ट आपने डाला है सैंड का, और एक हिस्सा आपने डाला है सीमेंट का, और 3 हिस्सा डाला है आपने गिट्टी का। तो ये 1.5 हिस्सा है, तो टोटल हिस्सा कितना है 5.5। तो वॉल्यूम कितनी कंक्रीट है आपके पास, 21.45 एम क्यूब। ठीक है, एम क्यूब में निकाल लें, तो इससे इसको गुना भाग करेंगे तो 5.85 एम क्यूब आ जाता है। अब हमें निकालना है क्यूबिक फीट। तो काफ़ी लोग क्या होता है कि ट्रॉली से या फिर किसी से लोकल सप्लायर से वो क्या बेचता है, फीट में बेचता है। तो वो क्या होगा, 35 एम क्यूब को क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो 206 क्यूबिक फीट आ जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं वेट, तो वेट में अगर आप निकालेंगे तो 5.85 इसकी जो डेंसिटी होती है सैंड की, अप्रोक्सीमेट 1600 kg, 1650, ठीक है। तो वो इससे गुना कर लेंगे तो आपका केजी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट की। तो गिट्टी होता है, इसको 20 mm एंड 10 mm बजरी भी इसको आप गिट्टी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं कहीं पे जगह, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट डाला हुआ है, और टोटल पार्ट कितना है 5.5, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 21.45। इन तीनों को गुना भाग करेंगे तो 11.70 एम क्यूब आ जाता है। तो यहीं से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि एक पार्ट हमारा निकल गया सीमेंट का,
तो अगर एक पार्ट सीमेंट का है तो 1.5 पार्ट हमारा क्या है था, सैंड का। तो इससे अगर हम गुना कर देंगे 1.5J से, तो आपका यहीं पे वो अप्रोक्स ऑटोमेटिक सैंड का निकल जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं 3 से, क्योंकि एक पार्ट सीमेंट है तो 3 पार्ट से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे 11.70 M³ आ जाता है। क्लियर। उसके बाद ये तो हमारा एग्रीगेट का हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं स्टील। तो स्टील कैसे निकालते हैं, तो स्टील क्या होता है कि 80 से 120 kg पर M³ लगता है स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर ये क्या है कि आपने जो बुक पढ़ा होगा BN दत्ता की जो बुक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली स्टील आता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि इतना कम से कम लग जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम इतना स्टील लग जाएगा। बट लेकिन स्टील लगने के बाद वो माइनर डिफरेंस आता है, मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि स्टील जो लगने के बाद वो क्वांटिटी अलग निकल के आती है। एक स्टील हमने जो पहले से हमने निकाला था वो स्टील क्वांटिटी अलग निकल के आती है। जैसे कि आप BBS बनाएंगे, तो BBS बनाएंगे तो वो स्टील क्वांटिटी एक्चुअल आएगी। पहले से आप निकाल के रखें तो BBS में आप निकाल के रखेंगे, ठीक है। अगर आप स्टील साइड पे लगाते हैं तो वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस बेस पे वहाँ पे लगाने पे डिफरेंस होता है या फिर आप एक्चुअल भी स्टील लगा सकते हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी रिक्वायरमेंट एज पर ड्राइंग के बेस पे। अगर आपके पास ड्राइंग आती है तो वहाँ पे आप ड्राइंग से निकाल सकते हो स्टील, ठीक है, वो इतना स्टील लग जाएगा। या फिर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट निकालते हो, तो बिना ड्राइंग के आप इस तरह से निकाल सकते हो स्टील क्वान्टिटी को। वहीं पे हम बात करते हैं तो 1% से 1.5% लगता है पर M³ कंक्रीट के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा ये कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे हम इसको निकालते हैं। तो स्टील बार हमारे पास है वॉल्यूम कंक्रीट की 21.45। वहीं पे हम अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहे हैं 80 से 100 किलोग्राम पर M³। यहाँ पे क्या है कि फ्लैट बार आपको यूज़ करने से कि फ्लैट तो वहाँ पे आप बेंटा बार भी यूज़ सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा बार भी ले जाता है। तो वो अगर आप सिंपल फ्लैट यूज़ कर रहे हो, सिंपल मेन बार यूज़ कर रहे हो जैसे फ्लैट स्लैब के अंदर, तो आप FC ले सकते हो। इसमें आप टॉप में एक्स्ट्रा भी लेकर चल रहे हो तो वहाँ पे आप दोनों के बीच का एवरेज ले लिया तो 100 किलोग्राम पर M³ में यहाँ पे लेकर चल सकते हो आप। तो दोनों को गुना किया है तो 21 से 45 kg हमारे पास क्या आता है, स्टील आ जाता है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है, जो मेन बजट रहता है, खर्चा कितना आया, तो वहाँ पे हम निकालेंगे सीमेंट। तो सीमेंट हमने निकाल लिया कि 112 बैग लगना है सीमेंट इसके अंदर। तो 112 का रेट हम जानेंगे कि मार्केट में जाएंगे कि हम पर बैग का रेट क्या है, 390। तो वो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो इतना कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं सैंड, बजरी। तो बजरी निकालते हमारे पास कितना फीट आया था, 206 फीट। तो 206 फीट अगर मार्केट में रेट पता करने जाएंगे तो कितने का आएगा, 38 पर फीट। तो वो टोटल कॉस्ट इतने का आ जाएगा। उसके बाद हमने एग्रीगेट निकाला था 412 फीट। तो 412 का एक पर फीट का कितना आएगा, 35। जो मार्केट में ये रेट क्या होता है, डिफरेंस हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में एंड लोकल प्राइस में, ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंस होता है। तो जो भी रेट होगा वो उसी से आपको सिंपल गुना कर देना है। तो वो आपको क्या हो जाएगा, 14,420 ये कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टील की कॉस्ट निकालते हैं। तो स्टील हमने निकाला था इतना kg आएगा, तो वहाँ पे स्टील इतना किलो kg। तो इससे हम मार्केट में पता करने जाएंगे तो क्या kg क्या रेट चल रहा है, तो इससे गुना कर लेंगे तो ये रेट आ जाएगा। उसके बाद शटरिंग। तो शटरिंग कहाँ पे क्या होता है कि 1200 स्क्वायर फीट। तो रेट क्या है, 1200 स्क्वायर फीट एरिया है प्लस इसकी आउटर साइड मैंने यहाँ रखना है कि मैंने इसमें बीम का नहीं लिया। बीम का निकालने के लिए आप अलग से कैलकुलेशन निकाल सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बीम के लिए अलग से निकालने के वन साइड की 40 फीट बाई 30 फीट, तो 40 3 70 हो गया, तो 70 फीट। तो पैरामीटर निकालने के चारों तरफ का जो आउटर रॉक जिसको आप बोल सकते हो, जो स्लैब कास्टिंग की साइड को रोकने के लिए जो रखता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था 5 इंची है। तो तीनों गुना कर लेंगे तो 558 इतना आपका क्यूब स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो 1200 स्क्वायर फीट प्लस 58 फीट, ये आपका 58 फीट क्या है, आउटर रॉक का जो आपकी शटरिंग का होता है। तो दोनों को पर स्क्वायर फीट मार्केट में पता करने जाएंगे कि जो शटरिंग वाला होता है पर स्क्वायर फीट क्या रेट लेता है, तो वो मिनिमम आप वहाँ से कैलकुलेशन निकाल सकते हो। कि जो रेट है वो मैं आपने पहले ही बोला है कि वो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट रेट हो सकता है, 20 से 30 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मिनिमम मैंने एवरेज ले लिया है कि 25। तो दोनों को हम गुना कर लेंगे तो इतना कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं स्टील बाइंडिंग, जो सरिया बांधने वाला होता है। तो वो रेट तीन तरीके से लेता है। एक तो आपका लेता है बंडल के हिसाब से, अगर एरिया ज़्यादा है तो वो पर बंडल के हिसाब से ले लेगा। 150 से अप्रोक्सीमेट 300 तक का भी ले लेता है, वो डिपेंड करता है आपका एरिया पे, ठीक है।
उसके बाद ले लेता है अप्रोक्सीमेट, मतलब इतना एरिया बता दिया आपने, अंदाज़ा बता दिया कि उसका बजट इतना आएगा। जैसे कि उसके जो लेबर लगती है, तो लेबर कम से कम आपके वो 4 लेबर लेके आता है, तो खुद का जोड़ लेता है 5, तो वो उसकी जो लेबर लेती है अप्रोक्सीमेट 600, खुद का भी जोड़ लेता है 1000 रुपये, तो खुद को भी काम करता है जो ठेकेदार होता है, तो 600 2400 प्लस 1000, तो अप्रोक्सीमेट 3500 रुपये हो जाते हैं, 3500 रुपये, ठीक है। तो उसको वो कितना टाइम लगता है, कटिंग में कितना टाइम लगता है, उसके ब्लेड क्या कॉस्ट आ रहा है, अगर वो कटिंग मशीन से करता है तो वो कॉस्ट क्या आता है, तो वो हिसाब से जोड़ लेता है। अगर वो उसको 2 दिन में फाइनल करता है तो 3.5, तो आपके ये 7000 रुपये इस तरह से वो कॉस्ट निकाल लेता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी आप कॉस्ट वो कर सकता है, तो इस तरह से वो कॉस्ट निकालता है। तो वो आप जैसे कि ये ज़्यादा है तो वो पर स्क्वायर फीट से बता देगा कि पर स्क्वायर फीट ये रेट लेगा। जैसे कि स्टील बाइंडिंग का जो रेट ले रहा है, जैसे स्लैब एरिया आपका 1200 स्क्वायर फीट है, तो वो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट भी ले लेगा, 5 से भी 10 रुपये भी, जो भी आपका डिफरेंट एरिया में रेट पड़ता है, ठीक है। तो वो एक एवरेज जो मैंने आपका शटरिंग का, अगर आप खुद से भी आप करवाते हो, शटरिंग वाले को आप रेट देते हो, मटेरियल का अलग रेट देते हो, तो वो इतना रेट पड़ जाता है। 8 रुपये है तो ये आपका 9600 रुपये होता है। 8 रुपये की अप्रोक्सीमेट बताया कि मंडल के हिसाब से भी करवाना चाहेंगे तो इतना अप्रोक्सीमेट रेट पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्लैब कास्टिंग ढलाई करने वाला अब आएगा, तो वो एक अप्रोक्सीमेट भी रेट लेता है और एक कवर्ड एरिया के हिसाब से भी लेता है, तो वो 2 तरीके से ले लेता है। तो वो स्लैब देख लेगा भाई इतनी स्लैब है, तो वो भी अपना लेबर के अकॉर्डिंग रेट देखता है कि ये इतने दिन में कास्टिंग कर देगा, इतने टाइम में, या फिर इतनी एरिया है तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, या फिर उसमें इतना लेबर लग जाएगा, तो हिसाब से वो बजट निकाल लेता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 6 रुपये मैंने यहाँ पे ले लिया है कि 1200 के वो 6 से कर देंगे तो आपको 7200, तो टोटल कॉस्ट आपकी अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख इस तरह से आ जाती है। तो 1200 रुपये, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट हमारे पास पर स्क्वायर फीट यहाँ पे 112 बैग लग रहे हैं, तो 112 लग रहे हैं किस में, 1200 स्क्वायर फीट में, ठीक है। उसके बाद सैंड भदरी क्या लग रहा है आपका 206 फीट, तो 206 फीट भाग करेंगे 1200 से। वहीं पे एग्रीगेट 412 फीट 1200, वहीं पे स्टील लग रहा है हमारे पास, स्टील लग रहा है 2145 या फिर 2150 लग रहा है हमारा पास 1200 में, ठीक है। तो शटरिंग का कॉस्ट, शटरिंग का हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। शटरिंग का कॉस्ट हमारे पास 31,450 कॉस्ट लग रहा है 1200 स्क्वायर फीट में। तो इससे इसको भाग करेंगे तो आपका पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ जाएगा, पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाता है, या फिर इसके इतने बैग सीमेंट लग जाते हैं। अगर आपके पास 400 फीट है तो यहाँ पे सीमेंट का हमने निकाला था पर स्क्वायर फीट का यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक पर स्क्वायर फीट का निकाल लेंगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए 200 फीट है, तो 200 फीट ही स्लैब है, तो वहाँ पे इतना सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। सीमेंट, उसके बाद आपका सैंड पर स्क्वायर फीट का आपने निकाला, तो 200 से को गुना कर देंगे 200 फीट से, तो वो इतना सैंड लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।